नमस्कार। मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएस से सिरमौर एट नाहन। सबसे पहले आज आप लोगों का यानी हिमाचल निवासियों का, खासकर सिरमौर ज़िले के लोगों का, हमारे पीएलवीज़ का, पीआरआईज़ का, पुलिस वालों का, सारे स्टेक होल्डर्स का और सबसे ऊपर जनता का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ट्रांसफ़र्स के कारण जजेस के अदला बदली में ज़रूर कुछ केस कम आइडेंटिफाई हुए, उसके बावजूद न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी देखा होगा 42,571 यानी 42,571 चलान आइडेंटिफाई किए गए जनता के द्वार की लोक अदालत में, जो जजेस के साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर लगाया। 13,679 यानी 13,679 केसेस का निपटारा हुआ। 62 लाख यानी लगभग 63 लाख का पैसा सरकारी खजाने में गया, जिससे इस देश की, जो कि कोरोना से जूझ रहा है, जिसकी जीडीपी वापस पटरी में आने को तरस रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन में आप लोगों के अपने हिस्से की ईमानदारी का कंट्रीब्यूशन लगा। लेकिन 11/9/2021, जी हाँ, ये पूरे इंडिया के लेवल का यानी नेशनल लेवल का एक लोक अदालत है। अनलाइक जनता के द्वार, जिसमें हम केवल मोटर व्हीकल के चालान ले रहे थे, इन केसेस में हम जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस और 138 के जो 2 लाख से नीचे हैं या 2 लाख से ऊपर वाले भी, पर स्पेशल ड्राइव हमारा चेक बाउंस के केसेस को जो 2 लाख से नीचे हैं उस पर रहेगा। छोटे मोटे पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव, कोरोना के दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में बहुत इजाफा हुआ, और इसके अलावा जितने भी आप लोगों के जर जोरू ज़मीन से जुड़े हुए मामले दीवानी अदालतों में या इवन फौजदारी मामले जो कंपाउंडेबल हैं, जो माफ़ किए जा सकते हैं, ऐसे सारे मामले हमने एक एक बैंक वालों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, श्री राम वालों से, आईसीसीआई, एसबीआई, आईपीएस डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट, सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आम जनता को कुछ रिलीफ दिया जाए। जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं, एक हाथ वो बढ़ाएं, एक पहल आप लें, और हम केवल फैसिलिटेट करेंगे, हम केवल निगोशिएट करेंगे। आप दोनों के बीच की जो ब्रिज है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करेंगे। आप लोगों की सेहत का कोरोना में ध्यान रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को, कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय स्तर पे लोक अदालत 11/9 को जो पूरे भारत में लगाया जा रहा है, बिना आपकी सहयोग से ये हो नहीं सकता। जिस तरह जनता के द्वार में आपका सहयोग मिला, पीएलवीज़ ने हमारे अब तक बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस पटल से आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से हर पुलिस थाने, हर बैंक, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट, इवन ग्राम पंचायत, गांव के लोगों तक जाकर उनको सेंसिटाइज किया, अवेयर किया, बिना आप लोगों की पार्टिसिपेशन के, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में इस तरह के जनता के फायदे की चीज़, जनता की अदालत, लोक अदालत, जिसमें लोग फैसला करते हैं, जजेस फैसला नहीं करते, जजेस केवल अपनी मोहर लगाते हैं, ताकि ना अपील ना दलील, और एक ही बार में आपके 10 जगह भी जो केस चल रहे हैं वो एक ही पटल, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही टेबल पे लाकर ख़त्म किए जा सकते हैं। कहीं पर किसी सीट पर अगर जजेस नहीं भी हैं तो भी आप अपने वकील साहब को, फ्रंट ऑफिस के पैनल लॉयर्स को, रिमांड काउंसिल को, रिटेनर लॉयर्स को, फ्रंट ऑफिस के पीएलवीज़ को, ग्राम पंचायत को, पुलिस वालों को, किसी भी तरीके से आप मुझे बतौर सेक्रेटरी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपके उस केस को वहाँ से निकाल के ऐसी बेंच को भेजेंगे जहाँ जज साहब बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल ना करना पड़े, आप लोगों की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वायलेट ना हो। लेकिन ये जो केसेस हैं 36 लाख इंडिया में पेंडिंग,
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। टैक्स पेयर्स का पैसा भी इससे बहुत ज़्यादा बचता है, जिससे कि हम आपके लिए सैनिटाइज़र, मास्क, वैक्सीनेशन कोरोना में दे सकते हैं। जो पैसा बचेगा उससे आपके स्कूल खुल सकते हैं, अस्पताल खुल सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। यानी कि एक विन विन सिचुएशन है। अदालतों में नॉर्मली आपके केसेस या तो आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, और कड़वाहट आ जाती है हारने के बाद। यहाँ लोक अदालत के माध्यम से हमारे गांव के सरल सीधे लोग, जिनके बहुत जटिल फौजदारी या दीवानी मुकदमे नहीं है, कहने का मतलब है कि कोरोना में ज़रूरी नहीं है कि हम वेंटिलेटर लेके ही माने। क्या हम काढ़ा लेकर, भाप लेकर, धूप लगाकर, गरारे करके और सादा जीवन, सादा खाना खा के कोरोना से बच नहीं सकते? बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के प्रक्रिया को हम लोक अदालत कहते हैं। यहाँ पर जज सर्जन की तरह नहीं, आपके फैमिली मेंबर की तरह एडजुडिकेट करने नहीं, आपके फैसले पे केवल अपनी मोहर लगाने और केवल एक माहौल बनाने, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बड़े से बड़े मुकाबले जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्णा, भगवान अंगद ये इंस्पिरेशन रहे हैं, और इसी तरह जहांगीर और आपके विक्रमादित्य जी बहुत अच्छी तरीके से केसों का निपटारा इन्हीं तरीके से किया करते थे। भारतवर्ष में जो वर्ल्ड की लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट रिपब्लिक के लिए जाना जाता है, यंगेस्ट जनरेशन को हम गिफ्ट देना चाहते हैं कि इस देश में पैसा तभी लगेगा, इन्वेस्टमेंट तभी होगा, जीडीपी तभी इंक्रीज करेगी, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी और ज़्यादा खुलेंगे। ओलंपिक्स में, जो पैरा ओलंपिक्स में हमारे इंडियंस इतना अच्छा प्रदर्शन इस बार किया है, यूथ एथलीट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा जब हम बेमतलब का सर्जन का खर्चा ना लाएं अपनी इनडिसिप्लिन के कारण। हम काढ़ा और भाप लेकर, कौन सा काढ़ा? नेशनल लोक अदालत का काढ़ा, मेगा लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, डे टू डे लोक अदालत, कई तरह के लोक अदालत होते हैं। लेकिन जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, जब एक स्टेट लेवल पे नहीं, पूरे इंडिया के लेवल पे होता है, यानी 11/9 की तारीख आप याद रखें, तो उसको नेशनल लोक अदालत कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम 50% भी केसेस को भाप और काढ़े यानी नेशनल लोक अदालत में निपटा दें, तो सर्जरी का, वेंटिलेशन का, वैक्सीनेशन का जो खर्चा बचेगा वो खरबों में बचता है। और ये खरबों का पैसा जब बचता है, जो विदेशी निवेश करना चाहते हैं इस देश में, उनका भरोसा बढ़ता है। यानी कि आपका ये एक पहल ये वेस्ट नहीं होगा। मैं इस पटल से अपने PLVs, अपने पंचायती राज इंस्पेक्टर, अपने प्रधान, अपने एडवोकेट साहब, अपने PLVs, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, फ्रंट ऑफिस में बैठे हुए पैनल लॉयर्स, अपने सारे वकील साहिबान, अपने सारे रिस्पेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द डिवीजन को ये कहना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे स्टेप देश की इकोनॉमी और देश की लॉ एंड ऑर्डर और देश की पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप सब कहीं ना कहीं, यूनाइटेड नेशन ना सही, इंडिया एज ए ग्रेट नेशन के पीस कीपिंग फोर्स का काम कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी, देश की GDP, देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अपने हिस्से का ईमानदारी करते रहिए, और इस नेशनल लोक अदालत 11/9 को सिरमौर में हर लोक अदालतों में जाएं, अपने केसेस को निकलाएं। अब तक अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है तो मियाँ बीवी के झगड़े, जर जरूर जमीन के भाई भाई के झगड़े, और कंपाउंडेबल यानी 325 यानी किसी ने आपको चोट पहुंचा दी, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, लेकिन आप उसको माफ़ करना चाहते हैं, पड़ोसी था, हो गया गुस्से में, लेकिन आप माफ़ करना चाहते हैं। और ये बात ध्यान रखें, जजेस एक एक मैटर को ध्यान से देखते हैं, आप ठगा ना महसूस करें, कोई इलीगल काम ना हो जाए। इसीलिए लोक अदालत के चेयरमैन एक पढ़े लिखे, हमारे एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स ही होते हैं। तो आप ताकि बिना डरे, बिना संकोच के वापस आएँ, और ऑर्डर की कॉपी आपको फ्री मिलेगी, आपको रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा, और आपको किसी भी अपील दलील की कोई टेंशन नहीं होगी। इसकी कोई अपील नहीं होती, दलील नहीं होती। आपके साथ कोई धोखा ना हो, दूसरी पार्टी आपका फायदा ना पहुंचा ले, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करके कहीं 1 लाख का 10 लाख ना बना दिया हो। जितने भी बैंकर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, फाइनेंसर हैं, इन सब चीज़ों के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स लॉ के सारे मापदंडों को ध्यान जरूर रखता है, लेकिन CPC, एविडेंस एक्ट, CRPC, कोई भी प्रोसीजर जुडिशियल ऑफिसर यानी नेशनल लोक अदालत के चेयरमैन पे नहीं लगता। और उनके साथ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, सीनियर, जिनको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन मनोविज्ञान और इन परिस्थितियों का, मैट्रिमोनियल यानी कि घरेलू हिंसाओं के बारे में बहुत एक्सपीरियंस होता है। और ये बहुत 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 सुंदर
अवसर है अपनी जिंदगी की परेशानियों को एक ही चुटकी में, जी हाँ, एक ही चुटकी में खत्म करने का। जय हिंद, जय हिमाचल।